हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा। वेलकम बैक। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि पर्सनालिटी क्या होती है, हमने व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था। अगेन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर 2, सेल्फ एंड पर्सनालिटी, मतलब आत्म एवं व्यक्तित्व। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम। मतलब कि आज हम पढ़ेंगे कुछ अप्रोचेस, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि हमने पर्सनालिटी पढ़ लिया, ठीक है। अब पर्सनालिटी पढ़ने के बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने कहा कि भाई पर्सनालिटी कुछ ऐसा डिफाइन किया उन्होंने, पर्सनैलिटी को कुछ वैसे डिफाइन करा, ठीक है। तो हमने देखा कि दो बच्चे घर में बड़े होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, फिजिकली भी और इमोशनली भी। उनकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचे? तो काफ़ी मनोवैज्ञानिक इस पर थ्योरी दी कि एक पर्सन किसी गिवन सिचुएशन में ऐसे एक्ट क्यों करता है, या कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है, कोई ऑनेस्ट है, कोई बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा क्यों है? तो इसको देखने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने दो तरह के अप्रोचेस दिए, ठीक है। जो मेन दो तरह के अप्रोचेस हैं वो है टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच। एक और अप्रोच है इंटरैक्शनल अप्रोच, हम वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप अप्रोच। क्या होता है टाइप अप्रोच, किसने दिया ये टाइप अप्रोच, हम ये पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप अप्रोच को हम हिंदी में कहते हैं प्ररूप उपागम। क्या होता है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पेन और पेपर रेडी रखिए। मैं जो भी आपको समझा रही हूँ, आपको जो भी समझ आ रहा है, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ प्ररूप उपागम, मतलब टाइप अप्रोच क्या होता है ये, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है कि भाई जो टाइप अप्रोच है ना, तो टाइप अप्रोच में बेसिकली क्या है कि इस उपागम को युंग ने दिया, ठीक है। युंग ने भी दिया, शेल्डन ने भी दिया, हिप्पोक्रेट्स ने भी दिया। तो इन्होंने क्या क्या कहा टाइप अप्रोच के बारे में, हम वो सब पढ़ेंगे कि इन्होंने टाइप अप्रोच के बारे में क्या क्या बोला है, कैसे कैसे इन्होंने टाइप अप्रोच को एक्सप्लेन किया है, हम सब पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि भाई जो युंग था, मतलब कि इस उपागम को हम बेसिकली अगर देखें तो इस उपागम को युंग ने दिया। और युंग ने बोला कि भाई जो अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। तो अगर आपको प्ररूप उपागम लिखने को आ जाता है तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं बोल रही हूँ कि इस उपागम को युंग ने दिया। और युंग कहते हैं कि इन्होंने मतलब युंग कहते हैं कि व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं, बहिर्मुखी अंतर्मुखी। बहिर्मुखी इंग्लिश में एक्सट्रोवर्ट कहते हैं और अंतर्मुखी इंग्लिश में इंट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं कि भाई एक्सट्रोवर्ट जो बहिर्मुखी लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो इस तरीके के लोग बहुत ही मिलना जुलना पसंद करते हैं, लोगों से बाहर जाना पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में ये लोग दुखी हैं तो ये अपने बाहर की दुनिया में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और इन्हें फ्रेंडली नेचर होना बहुत पसंद है, ये हंसमुख होते हैं, बहुत ही खुश मिजाज के होते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, जस्ट इसी के ही अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। इनको बिल्कुल भी दोस्ती करना नहीं अच्छा लगता है, किसी से भी बिल्कुल भी इन्हें किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। और बहुत मतलब कटे कटे से होते हैं। अगर मान लीजिए इनके कोई फ्रेंड है भी, ठीक है, तो ये मतलब बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होती हैं इनके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है शेल्डन की थ्योरी। मैं आपको जैसा बता रही हूँ आपको वैसे ही थ्योरी लर्न करनी है। सबसे पहले मैंने आपको यूंग की थ्योरी बताई, अब मैं आपको बता रही हूँ शेल्डन की थ्योरी। शेल्डन की थ्योरी क्या कहती है? इन्होंने जो व्यक्तित्व है इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब शारीरिक बनावट में डिवाइड कर दिया। गोलाकृतिक जिसे कहते हैं एंडोमॉर्फिक, आयताकृतिक जिसे कहते हैं मेसोमॉर्फिक, और लंबाकृतिक जिसे कहते हैं एंडोमॉर्फिक, ठीक है। तो बेसिकली हम अगर बात करें भाई एंडोमॉर्फिक की बात करें तो एंडोमॉर्फिक क्या होते हैं कि मतलब ये लोग बड़े फैटी होते हैं, ठीक है। इनका समाज में उठना बैठना इनको पसंद होता है,
ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं बेसिकली। और आयताकृतिक जो होते हैं ये मेसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। मजबूत मस्कुलर वाले होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मस्कुलर होता है, इनका लुक वाइज अच्छे होते हैं, ठीक है। एनर्जेटिक होते हैं, और ये मतलब एवरेज होते हैं, ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट और ना ज़्यादा इंट्रोवर्ट, मतलब नॉर्मल रहते हैं। फिर उसके बाद जो लंबाकृतिक लोग होते हैं जिन्हें हम एक्टोमॉर्फिक कहते हैं, ये थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, मतलब पतले लंबे और सुकुमार होते हैं, ठीक है। ब्रेनी होते हैं ये लोग, आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिविटी होती है इनमें बहुत, लेकिन ये इंट्रोवर्ट होते हैं ये लोग जो बेसिकली हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है फ्रेडमैन एंड रोजनमैन। फ्रेडमैन और रोजनमैन ने क्या करा, बेसिकली फ्रेडमैन ने क्या करा कि टाइप ए टाइप बी वाली थ्योरी दी। टाइप ए के लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग इनमें बहुत ही ज़्यादा हाई मोटिवेटेड होते हैं, ये मतलब उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है इनमें, इनमें धैर्य की कमी होती है, समय की कमी का अनुभव करते हैं, उतावलापन रहता है इनमें, और मतलब कि हमेशा इनको ये लगता है कि जो काम है बस हमारे पास ही है और किसी के पास तो काम है ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या है, निश्चिंत होकर मतलब कार्य करने में इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इनको फिर क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इनके खुद के, जो एम्स होते हैं, उनको पूरा करने में इनको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होती है। और ऐसे लोग बेसिकली आपको CHD जो बीमारी है जिसे हम कहते हैं कॉरोनरी हार्ट डिजीज, तो ऐसे लोगों में बहुत जल्दी पाई जाती है। इनका हाई कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो हमारे फ्रेडमैन साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कैटेगरी टाइप बी के लोग क्या होते हैं, वो टाइप ए के जो मतलब टाइप ए व्यक्ति की विशेषता के भाव के रूप में समझा जा सकता है, मतलब व्यक्तित्व के रूप में प्रविज्ञान को आगे भी विस्तार प्राप्त होता है। मतलब कि ये लोग क्या है ना, ये टाइप ए के अपोजिट होती है। मतलब जैसे कि अगर इनमें धैर्य की कमी है तो इनमें धैर्य ज़्यादा होगा, इनमें हाई मोटिवेटेड है तो लो मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन इन अपना काम को, मतलब गोल ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं ये लोग, इनमें मतलब पेशेंस होता है हर चीज़ का, और इतना उतावलापन भी नहीं दिखाते हैं किसी काम को लेकर, मतलब बहुत आराम से काम करते हैं, उनका काम हो भी जाता है। फिर उसका हम आते हैं मॉरिस ने क्या करा, टाइप सी दे दिया। जो फ्रेडमैन थे उन्होंने टाइप ए टाइप बी दिया, और जो मॉरिस थे उन्होंने टाइप सी दिया। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको, आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। टाइप सी के लोग कैसे होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग जो हैं वो बड़े सहयोगशील होते हैं, ठीक है, धैर्यवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मतलब क्रोध को दमन करते हैं, मतलब क्रोध को शांत करके रखते हैं। इनको कहीं भी काम करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, ईजिली वर्कआउट कर लेते हैं और एडजस्ट भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं टाइप सी। और टाइप डी के लोग कैसे होते हैं, टाइप डी के लोग बेसिकली क्या है कि कोई काम नहीं कर पाते हैं, और जब कोई काम नहीं कर पाते हैं और कोई काम इनका पूरा नहीं होता, तो ये लोग क्या है कि स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लोग डिप्रेशन में जल्दी जाते हैं बेसिकली, ऐसे लोग जो हैं डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, इनकी थ्योरी थी। तो हमने यूंग की थ्योरी पढ़ ली, हमने शेल्डन की थ्योरी पढ़ ली, हमने फ्रेडमैन की थ्योरी पढ़ ली, हमने मॉरिस मैन की थ्योरी पढ़ ली। अब जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है हिप्पोक्रेट्स। अब इन्होंने ह्यूमर नाम की थ्योरी निकाली फ्लूइड्स को लेकर। इन्होंने उसको बेसिस पे 4 पर्सनालिटी टाइप निकाली। कैसे, सैंग्विन उत्साही कहते हैं जिसे, सेकेंड क्लरिक जिसे स्लैशमिक कहते हैं, फिर मेलनकॉलिक कहते हैं विवादी, फिर कहते हैं फ्लेगमेटिक कोपशिल कहते हैं जिसे। जो सैंग्विन होते हैं, जो उत्साही लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी लोग होते हैं। और जो कोलेरिक होते हैं, स्लैशमिक लोग होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, काफ़ी डोमिनेंट नेचर होता है इनका, मतलब कि ये लीडर्स काफ़ी अच्छे साबित होते हैं ये, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा बहिर्मुखी टाइप के लोग होते हैं ये। फिर आता है मेलनकॉलिक, मतलब विवादी, बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, ठीक है। हर चीज़ में इन्हें प्रोफेशनलिज्म बस, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं है, ये तो बहुत ही गंदा हो रहा है, ऐसा वैसा करके इनमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज़ होती है। फिर आता है फ्लेगमेटिक जिसे हम कहते हैं कोपशील। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने वाले लोग होते हैं, लोगों को कंफर्ट अच्छे से कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से
कंफर्टेबली के साथ काम करते हैं, तो ऐसे लोग कोपशील में होते हैं। अब क्या है ना कि जितना भी मैंने भी आपको ये 4 कैटेगरी बताई, उत्साही, श्लेष्मिक, विवादी, कोपशील, मतलब सैंग्विन, कॉलरिक, मेलनकॉलिक, फ्लेगमेटिक। तो जितना देखिए, ये हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये 4 कैटेगरी किसके इंडिविजुअल पर्सन के अंदर कितना है भी है कि नहीं है। ऐसा ये चारों पर्सनालिटी होती हैं एक पर्सन के अंदर, लेकिन परसेंटेज जिस पर्सनालिटी का ज्यादा होगा, इंसान वही पर्सनालिटी रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए अगर मेरे अंदर मेलनकॉलिक की परसेंटेज ज्यादा है, तो मैं मेलनकॉलिक टाइप की नेचर आपके सामने दिखाऊंगी। तो यही चीज में होता है। फिर क्या उसके बाद आता है, इंडिया में एक और चीज आती है जो बुक लिखी गई थी, चनक समृता। ये आयुर्वेदा की बुक है जिसमें 3 तरह के तत्व बताए, त्रिदोषा बताए। इन्हीं त्रिदोषा के बेसिस पर पर्सनालिटी टाइप्स भी बताए, जिसे हम कहते हैं विता, जिसे हम कहते हैं बेसिकली स्पेस एंड एयर, मतलब गगन और समीर। फिर आता है पिता, वाटर एंड फायर, मतलब जल और आपका प्योर, मतलब फिर उसके बाद आता है काफा, जिसे हम कहते हैं वाटर एंड अर्थ, जिसे हम क्षिति और मतलब अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। त्रिगुना पर्सनालिटी बोली जाती है, सत्व, रजस और तमस। सत्व तरीके के लोग क्या होते हैं, सफाई पे चलने, सच की राह पर चलने वाले, काम निर्धारित समय पर पूरा करने वाले, डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, लोगों से मुंह माया नहीं रखते ज्यादा। रजस टाइप के लोग कैसे होते हैं, राजा वाली फीलिंग होती है इनमें, दूसरों से बहुत जलते हैं, अपने को ऊंचा समझते हैं, किसी भी चीज में सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, और ये भौतिक चीजों में ज्यादा ध्यान रखते हैं, मतलब जैसे सोना, पैसा, चांदी। तमस टाइप के लोग जो होते हैं, उनके हिसाब से अगर इन्वायरमेंट नहीं हुआ तो गुस्से में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, मार पिटाई कर सकते हैं, आलसी होते हैं, एरोगेंस होते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। अगर मान लीजिए कोई इनकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं कि हमारी तो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, और ऐसे करके। तो आई होप आपको प्ररूप उपागम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि प्ररूप उपागम बेसिकली क्या है, ये एक टाइप अप्रोच है। इसको हम मतलब मैंने आपको कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये इसको मैंने आपको थ्योरी बताई, मैंने आपको यूंग की थ्योरी बताई, मैंने आपको फ्रीडमैन की थ्योरी बताई, मैंने आपको इस वीडियो में मॉरिस की थ्योरी बताई। फिर मैं आपको बाद में लास्ट में लेकर आई हिप्पोक्रेट्स पे, क्योंकि कई बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि सबसे पहले वो हिप्पोक्रेट्स के बारे में सुनने लग जाएंगे ना, तो उनको लगेगा यार ये तो बहुत बोरिंग है, मैं ये टॉपिक ही छोड़ देता हूँ। मैंने इसलिए आपको युंग से स्टार्ट करवाया, क्योंकि युंग से स्टार्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। कुछ नहीं आपको लर्न करना है, युंग में क्या लर्न करना है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, मतलब बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। ठीक है, फिर आपको फ्रीडमैन की थ्योरी लर्न करनी है। अगर आप फ्रीडमैन नहीं कर सकते, उसके बाद आप शेल्डन कर लीजिए, इतना ईजी है। गोलाकृतिक, आयतकृतिक, लंबाकृतिक, इतना इजी है ये लर्न करना, है ना इजी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर 100% बताऊंगी, और कैसे लर्न करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए। मैं अब आपके सामने लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में विशेषक उपागम, प्ररूप उपागम और विशेषक उपागम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कीजिए। आगे भी आपको अगर किसी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं साइकोलॉजी बेस पे, तो आपको बहुत यूजफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच।